पंजाब के दिल में मौजूद हैं और इस दिल को मुस्लिम लीग नून की सियासत का गढ़ हमेशा समझा जाता रहा है और मुस्लिम लीग नून ने हमेशा यहीं से कामयाबी हासिल की है। तो ये जो तख्ते लाहौर है, अब ये तख्ते लाहौर किसको मिलेगा? नून लीग की ऑन ग्राउंड अभी क्या पोजीशन है? देखिए, ये कहना कि किसको मिलेगा ये थोड़ा सा कबलस वक्त होगा, क्योंकि अभी तक लाहौर शहर के अंदर हमें कोई इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होती हुई नहीं दिखाई दे रही। लेकिन आम आदमी का क्या रुझान आप नोटिस करते हैं? आम आदमी से आप मैं वही गुजारिश करने लगा हूं कि कैंपेन तो हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन जो रुझान है मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मुस्लिम लीग नून इस बार जाएगी तो उन्हें आटे और दाल का भाव मालूम हो जाएगा कि इस वक्त हमने सर्वे इवन मियां नवाज शरीफ का जो गवाल मंडी का हलका है वहां पे भी मैंने खुद शो किया जाके, उनको शायद अंदाजा भी नहीं है कि लोग किस कदर गुस्से में हैं और उनको इस बात का भी अंदाजा नहीं है कि बाकी तो चलें कारकर्दगी के ऊपर सवाल होगा। उनके गवाल मंडी के लोग ये सवाल करते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब, हम आपको वजीर आजम बनाते हैं, मुश्किल वक्त आता है तो आप गवाल मंडी के लोगों के साथ खड़े होने की बजाय या यहां जेलें काटने की बजाय लंदन क्यों चले जाते हैं? इस सवाल का जवाब उनके हलके के लोग मेरे से पूछ रहे थे, इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। रही बात के तख्ते लाहौर वाली, मैं सिर्फ इतनी कह सकता हूं कि रावी के पुल के नीचे से बहुत सारा पानी बह चुका है। पिछले 4 साल में जब वो नजम सेठी साहब के साथ यूनिवर्सिटीज की झीलों के अंदर कश्तियों में घूम रहे थे तो लाहौर में बहुत सारी डायनामिक्स चेंज हो चुकी हैं। यहां पे नया यंग वोटर आया है। आपने 21 अक्टूबर का जलसा देखा होगा, हमने भी रिपोर्ट किया, तमाम अखबारात ने, तमाम जो गैर जानिबदार मीडिया है उसने ये बताया कि उस दिन लाहौर ला ताल्लुक था मियां नवाज शरीफ के जलसे से। खासकर जो नौजवान नस्ल है वो अट्रैक्टेड फील नहीं करती और मुस्लिम लीग नून ने कोशिश भी नहीं की, मुस्लिम लीग नून को सियासी एक्टिविटी भी नहीं कर रही। इस बार लाहौर के अंदर अगर लोगों को बड़े शफाफ तरीके से मौका मिला तो मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून को पहली बार शहर लाहौर में एक बड़े चैलेंज का सामना होगा।